तो कंस कहता है कि बहन का रथ हम अपने हाथ से हाँक करके विदा करेंगे। बहुत प्रेम है। वसुदेव देव की रथ में बैठ गए, कंस चला रहा है, तभी आकाशवाणी होती है, अस्यास्त्वामष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध। अरे अबुध कंस, जिस बहन को तू विदा करने जा रहा है, इसी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा। दुष्टों का मन बदलने में देर नहीं लगती। तुरंत इसने हाथ में तलवार निकाल ली और अपनी बहन देवकी के केश पकड़ लिए, मारने को उद्यत हुआ। वसुदेव जी ने इसे रोका। वसुदेव जी ने कहा, सुनो, तुम्हारी कीर्ति संसार में फैल रही है, विवाह का अवसर है, 4 रिश्तेदार तुम्हारे आए हैं, 4 हमारे भी आए हैं। यदि तुम अपनी बहन का वध कर दोगे तो लोग क्या कहेंगे? बहुत पहलवानी का काम कर रहे हो, यश का काम कर रहे हो, अरे तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। देखो, नियम कहता है कि मृत्यु को टालने का प्रयास करना चाहिए। एक राजा के यहाँ किसी चोर ने चोरी कर ली और चोर का नाम था मुकुंद। छानबीन हुई तो वो पकड़ा गया, राजा के सामने लाया गया। राजा ने कहा, इसको फांसी पर लटका दो। चोर को फांसी पर लटकाने के लिए ले जाया गया। अंत तक दोनों पकड़ के हाथ उसको फांसी देना चाहते थे, तो मरने वाले की अंतिम इच्छा पूछी जाती है। तो मुकुंद से पूछा, अब तुम मरने वाले हो, फांसी लगेगी तुमको, कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। मुकुंद कहता है, बोले अंतिम इच्छा तो है। क्या है? बोले हम राजा को एक श्लोक सुनाना चाहते हैं। दोनों अंतकों को बड़ी हंसी आई, ये कैसा मूर्ख है, मरने जा रहा है और अंतिम इच्छा में कह रहा है श्लोक सुनाएंगे। ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी है, मरने वाले की अंतिम इच्छा पूरी करनी चाहिए। राजा के सामने उसे ले आए। राजा बोले, इसे यहाँ क्यों लाए हो भाई, इसको फांसी क्यों नहीं लगाई? बोले महाराज, इसकी अंतिम इच्छा है कि आपको कोई श्लोक सुनाना चाहता है, इसलिए इसको वापस लाए। राजा बोला, महाराज सुनाओ, क्या श्लोक सुनाना चाहता है? वो बोला, महाराज सुनो, आप 12 कड़ी पढ़े हैं? राजा बोला, हाँ पढ़े हैं, क्यों नहीं पढ़े? बोले सुनाइए। तो राजा ने सुनाया, कक्का खिक्की कुक्कू के के को कंका, खक्खा खिक्की कुक्कू के के, माने ये क ख ग, ये सब 12 कड़ी हैं। वाक्य बनाने के लिए इनको, जो पुरानी पढ़ाई आजकल के बच्चे सब नहीं पढ़ते, हम लोगों ने पढ़ा है, रहता है। तो मुकुंद कह रहा है राजा को, बोले महाराज, जो अंतक है ना यमराज, उसकी दृष्टि इन सब लाइनों पर पड़ी और जितने लोग थे सब मर गए। अब वर्तमान में भप्पा पंक्ति पर उसकी दृष्टि आई है। तो भट्टिर्यात भारविश्चापियात भप्पा बेबी बुबू। तो भट्टी नाम के जो कवि थे वो चले गए और भारवी नाम के राजा भी दुनिया से चले गए, क्योंकि इस पंक्ति पर अभी यमराज की दृष्टि है। भिक्षुक याता भीमसेनो भी आता, विद्धि छोटी भी से भिक्षुक, जिसकी कथा भागवत में आती आजकल दुनिया में नहीं है, उसकी भी गरुड़ पुराण बच गई, गंगा लाभ कर गया बेचारा। और जो पांडवों का भाई था ना भीम,
ये भी बड़ी भी से भीम आपको दिखाई पड़ता है? राजा बोला चोर से, मुझे दिखाई कहां से पड़ेगा, वो तो मर गया। बोले वही तो मैं कह रहा हूं, भप्पा मर गए, भी दोनों मर गए, चारों मर गए। अब भूख कुंडो हम भूख छोटे भू का नंबर आज आ गया, आपने ऑर्डर कर दिया फांसी पे से लटका दो। यदि मैं मर गया तो मेरे बाद आपका नंबर है, क्योंकि आप भूपति हैं, बड़े भू हैं। छोटे भू को यदि आप फांसी पर लटकाएंगे तो छोटे भू के बाद बड़े भू का नंबर आएगा, क्योंकि यमराज क्रम से चल रहा है। और यदि ये छोटा भू जिंदा रहेगा तो बड़े भू का नंबर नहीं आने वाला। अब आपकी मर्जी है, अपना नंबर लेना चाहो तो फांसी पर चढ़ा दो, नहीं लेना चाहो तो जिंदा रखो। राजा बड़ा खुश हुआ, बोले कितना बुद्धिमान चोर है। एक काम करो, इसकी फांसी कैंसिल कर दो। तो अपनी बात चातुरी से वो मुकुंद जो था चोर, वो फांसी से बच गया। उसी तरह वसुदेव जी ने कंस को समझाया, बोले राजन मेरी बात ध्यान से सुनो, मृत्यु तो आएगी, मृत्युर्जन्म बताम वीर देहे न सहजायते, अद्यवा शतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुव। जिस समय ये जीव जन्म लेता है, इसके साथ इसकी मौत भी जन्म लेती है। तभी निर्धारित हो जाता है कहां मरेगा, कैसे मरेगा, कितने दिन रहेगा। आज हो या 100 वर्ष के बाद, मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुव। ध्रुव माने अटल, मृत्यु निश्चित है। एक्सपायरी डेट सबकी है, कब है ये कोई नहीं जानता। कंस को ये बात समझ में आई, उसने कहा तुमने आकाशवाणी को नहीं सुना, मेरा काल जन्म लेगा देवकी के गर्भ से। तो वसुदेव जी ने कहा हम देवकी के जितने बालक होंगे तो उनको समर्पित कर देंगे। बोले हाँ ये उपाय ठीक है। दोनों को कारागार में डाल दिया। समय आने पर इनको पहली संतान का जन्म हुआ। वसुदेव जी शर्त के अनुसार उस बालक को लेकर के आए। इसका नाम कीर्तिमान रखा गया। कीर्तिमंतम प्रथमजम कंसायानक दुंदुभे। कंस को दया आई, ये तो मेरा भगना है, बहन का बेटा है, भांजा है, इसे नहीं मारना। लौटा दिया। तभी नारद बाबा पहुंच गए कंस के यहाँ और चेला को समझाया कि देखो किसी को मत छोड़ो, देवताओं की भाषा तो नहीं जानते। देवता कभी उल्टा गिनते हैं, कभी सीधा गिनते हैं, कौन सा आठवां है कौन सा पहला है तुमको समझ में नहीं आएगा और गड़बड़ हो जाएगा। सुन करके गुरु जी की बात को कंस कहता सबको मारो। मैं बोले हम तो गणित पढ़ाने आए थे, किनको मारोगे नहीं मारोगे तुम जानो। क्यों जी ऐसा क्यों कर गए? इसलिए नारद जी महाराज बोले पापी जीवात्मा का जितनी जल्दी पाप का घड़ा भरेगा उतनी जल्दी दुनिया से विदा होगा। एक एक करके इसने देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया। 7वें गर्भ के रूप में साक्षात बलराम जी आए। उनको भगवान ने योग माया को आज्ञा दे करके देवकी माँ के गर्भ से रोहिणी माता के गर्भ में स्थापित कराया। और भाद्रपद शुक्ला छठ के दिन श्री बलराम जी का प्राकट्य हुआ। बोलो बलराम जी महाराज की जय। उसके बाद भगवान कृष्ण के प्रादुर्भाव की भूमिका होने लगी।
देव की माता के उदर में भगवान श्री कृष्ण आए हैं। दिव्य सौंदर्य उनका बढ़ गया। ब्रह्मादि देवता स्तुति करने के लिए आए हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम बहुत दिव्य स्तुति करते हैं। देवता स्तुति करके चले गए। उसके बाद कंस को भय लगा कि अब मेरा काल पैदा होगा 8वां। उसने पहरेदारी और ज्यादा मजबूत कर दी। इधर भगवान के प्राकट्य का समय आया। शुभदेव जी कहते हैं, परीक्षित कैसा दिव्य समय है। अथ सर्वगुणोपेत काल परम शोभन यरिएवायन जन्मर्क्षम शांतर्क्ष ग्रह तारकम। सब प्रकार से समय जो है वो सुशोभित हो रहा है और नदियों का जल निर्मल हो गया। इसके पश्चात भाद्रपद का कृष्ण पक्ष का महीना है। उसमें भी अष्टमी तिथि है। दिव्य योग उपस्थित हैं। ऐसे समय पर कंस के कारागार में वसुदेव और देवकी माता के सामने भगवान चतुर्भुज रूप में पीतांबर धारण करके प्रकट होते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तमद्भुतं बालकमम्बुजेक्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मङ्गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधसौभगम्। भगवान चतुर्भुज बन करके पीतांबर पहन करके जैसे ही सामने प्रकट हुए, देव की माता ने कहा, प्रभु ये क्या है? मैंने तो पुत्र मांगा था, आप तो बाप बन करके आए हो। भगवान कहते हैं, बोले माता मैं जगत पिता हूं और चतुर्भुज रूप में इसलिए प्रकट हुआ हूं कि तुमको विश्वास हो जाए कि मैं कंस आदि का उद्धार कर सकता हूं। मेरे प्रकट होने में यही स्वरूप विहित है। तुम एक काम करना, मैं अभी प्राकृत शिशु बन जाऊंगा, मुझे यहां से गोकुल पहुंचा देना। नंद बाबा के यहाँ यशोदा माँ के गर्भ से योग माया का जन्म हुआ है, उसे ले आना, मुझे वहां पहुंचा देना, आगे की लीला अपने आप हो जाएगी। तो वसुदेव जी ने भी पूछा, बोले महाराज एक बात बताओ, यहाँ तो बड़े बड़े किवाड़ लगे हुए हैं, पहरेदार पहरा दे रहे हैं, हमारे हाथों में हथकड़ी है, पैरों में बेड़ी है, कैसे जाएंगे? भगवान कहते हैं ये सब बंधन अपने आप खुल जाएंगे, पहरेदार भी सो जाएंगे, किवाड़ अपने आप खुल जाएंगे। ऐसा चमत्कार हुआ। भगवान इतना कह करके बबूवा प्राकृत शिशु, छोटे से बालक बन गए, शिशु बन गए और जैसा कहा था वैसा हो गया। हमारे यहाँ ब्रिज में गांव में तो सब सोए गए, जाके पहरे वाले सब के बाद फाटक खुल गए, पहरेदारों को नींद आ गई। वसुदेव जी ने एक नदिया में ठाकुर जी को विराजमान किए अपने माथे पर और मथुरा से गोकुल के लिए चल दिए। मथुरा से गोकुल जाने में बीच में जमुना जी पड़ती है। जमुना जी ने सोचा भगवान का चरण स्पर्श कर रहे हैं, तो जमुना जी का जल स्तर बढ़ने लगा। ठाकुर जी ने अपना चरण नीचे लटका दिया, जमुना जी ने स्पर्श कर दिया। उसी समय हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लगी, क्योंकि भाद्रपद के महीने में वर्षा होती है। तो शेषावतार जो बलराम जी हैं, उन्होंने अपने फन का छत्र भगवान के ऊपर लगाया। इस तरह से भगवान
वसुदेव जी के द्वारा गोकुल में पहुंचे, यशोदा माँ के पार्श्व में उनको लेटा दिया और या योग माया जनिनंद जाया, जो योग माया का वहां प्राकट्य हुआ था यशोदा जी के यहाँ, उसे लेकर के वसुदेव जी मथुरा वापस आए। शिवदेव जी कहते हैं, परीक्षित यहाँ आकर के उस कन्या ने रोना प्रारंभ किया। रोना सुनकर के पहरेदार सब जाग गए और हल्ला गुल्ला हो गया। जो बंधन खुले थे वो सब अपने आप जुड़ गए। कंस आया, उसने देखा तो विचार करने लगा कि कन्या कैसे हो गई, ये तो पुत्र होना चाहिए था। बोले देवता भी झूठ बोलते हैं, हो सकता है यही काल हो। उसने उस कन्या को अन्य बालकों की तरह मारना चाहा, लेकिन वो तो उसके हाथ से छूट करके उसके मस्तक में चरण का प्रहार करके अष्टभुजी देवी का रूप धारण करके आकाशवाणी से कहती है कि मया हतया मंद जात खलु तवांतकृत यत्र क्वा पूर्व शत्रु माहिंसी कृपणां वृथा। वो देवी कहती है, अष्टभुजी देवी, बोले कंस तू मुझे क्या मारता है, तेरे मारने वाला तो जहां कहीं ब्रज में पैदा हो गया। अब तो कंस बहुत भयभीत हो गया। जो विंध्यवासिनी देवी हैं ये वही हैं, उन्हीं के स्वरूप का वर्णन यहाँ भागवत में मिलता है। अब तो कंस बहुत चिंतित हो गया और उसने जो है वहां मीटिंग बुलाई। तो ये तो रही मथुरा की बात। और गोकुल में कैसे नंद महोत्सव हुआ वहां चलते हैं। नंद बाबा के यहाँ समस्त ब्रजवासी इकट्ठे है गए और नंद बाबा के यहाँ लाला के प्राकट्य को नंद महोत्सव मनने लगा। सभी लोग बैठे रहे। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की।
काका को पहुँचाई मारे बधाई को बाजे बधाई मारे बधाई को बाजे बधाई मारे बधाई देखो धन्य हुए